सबसे पहले तो देखिए कल आखिरी दिन था प्रचार का, तो सब लोगों की रैली, हमारी महारैली एक दिन पहले निकल चुकी थी, लेकिन कल मैंने सोचा कि कुछ लेडीजों को लेके जिस जिस प्लॉट में मैं नहीं जा पाई, सिर्फ उस प्लॉट में जाने का मेरा प्रोग्राम था। कल की आपने जो वीडियोस देखी होंगी उसमें आपने देखा होगा कि जेंट्स नहीं थे ज़्यादा, जो भी थी ज़्यादातर लेडीज़ें थी, थोड़े बहुत ही लड़के रहे होंगे। और इत्तेफाक से क्या हो गया, हम निकलने ही वाले थे, बल्कि कुछ लेडीज़ें आगे भी चली गई थी। तो मैंने देखा कि वो लोग रैली लेके आ रहे हैं, छोटे बच्चे झंडा वंडा लेके, और वो लोग आके मेरे ऑफिस के बाहर पहले उन्होंने बम फोड़ना वो चालू कर दिया, पटाखे लगा दिए, जिसके वजह से पहले तो मेरी एक लेडीज का बुर्का जल गया, उसके कपड़े जल गए। उसने बोली अरे आपा ये देखो, मैं बोली ऐसे ऐसे की। फिर इत्तेफाक से सडनली वो बहुत सारे लड़के लोग आके सामने नारेबाजी की है। मैंने बोला कोई बात नहीं, नारेबाजी। फिर उतने में जो कैंडिडेट है जमीर कुरैशी, उसको उसको उन लोगों ने टेम्पो के ऊपर चढ़ा दिया। तब भी मैं चुप रही। जब टेम्पो पे 8-10 लड़के चढ़ के उधर इधर वो मशीन रखी उसके ऊपर चढ़ के झंडा फहरा के फिर नारेबाजी धमाल करने लगे, तो हमारे एक दो बच्चे लोग ने उनको रिप्लाई भी दिया। तो मैंने माइक ली, मैंने इन लोग को बोली चुप बैठो, जो करते करने दो। तो मैंने उनको अपनी तरफ घसीट के चुप बिठाया। वो महिलाएं कब सामने आई बताइए आप? जब हम लोग, मैंने जब देखा कि इनका ओवर हो रहा है, होता आता है 5 मिनट करते 2 मिनट करते चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों का कंटिन्यूटी था। जब कंटिन्यू हुआ तो फिर मैंने 4-5 100 नंबर पे कॉल कराया, और उसके बाद में मैंने खुद सीनियर को फोन किया, और मैं माइक पे खुद बोल रही थी कि आचार संहिता वाले कहाँ हैं, पुलिस वाले कहाँ हैं, लेकिन वहां पे वो लोग भी कोई थे नहीं। और उसके बाद में ये जो लेडीज से खड़ी थी, इन लोगों ने कुछ बोला, उसके बाद मैंने इन लोगों को चुप बिठा लिया। लेकिन फिर थोड़ा जब ये लोग चले गए आगे, फिर बोला आपा देखो मेरा हाथ सूज गया, वो पत्थर मार दिया, मेरे मुंह पे लग गया। तो जब मैं देखी कि जब इसका खून निकलने लगा एक औरत का, फिर मैं बोली अब जा, बोली पुलिस स्टेशन। एक का बुरखा उरखा जल गया, जब तक मैंने बोली चलो ये सब नॉर्मल है, बोली बेटा रुक, तो एक मैं नया बुरखा दिला दूंगी। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, जो कार्यकर्ता होते हैं वो जोश में होते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट होता है उस टाइम उसको समझदारी दिखाना होता है कि नहीं ऐसा नहीं, हमारी ऑफिस है, थोड़ा सा आगे जाके भी कर सकते हैं। लेकिन वो खुद टेम्पो पे चढ़ के ऐसा ऐसा स्टाइल मारना और ये बदतमीजी करना, गुंडागर्दी हो गई है ना। और शुरू से जब से इलेक्शन कैंपेनिंग चालू हुआ है, मैं एक ही बात सुन रही हूँ, हम लोगों को धमकी आ रही है, धमकी आ रही हूँ। अरे इनको धमकी आ रही तो इनको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए कि मीडिया में सहानुभूति लेने की कोशिश करना चाहिए? मुझे कल जैसे ही तकलीफ मालूम पड़ी, मैंने तुरंत सीनियर को कॉल किया, और उन बच्चे जिनको लगा था उनको पुलिस स्टेशन भेजी। मैं अपनी रैली कंटिन्यू की, मैं नहीं गई थी, मैंने बोली नॉर्मल एनसी कर दो, कल को फिर कोई बात ना हो, सिर्फ इसलिए। लेकिन उसके बाद में ये लोग, जैसे इनका रैली खत्म हो गया, बोले जम्मू भाई को यहाँ लग गया, मैंने सुना, देखा तो नहीं मैं, यहाँ लग गया। जिसको लगता है जिस टाइम वो टेम्पो पे चढ़े थे उसके बाद से कंटिन्यूटी जो रैली हुई होगी, उसके वीडियो उसके विजुअल देख लीजिए। अगर लगा होगा तो आप खुद उसका फैसला करना है। इससे पहले भी 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा, चौक मीटिंग जो होती है उसके अंदर भी कोई भाई ने आदेश दे दिया है जम्बो भाई को ही जिताना है, और बोले अभी सब भाई लोग उतर गए रोड पे। ऐसे ऐसे भाषण में आपको उसकी क्लिप भेज देती हूँ, वो आप देखिए। और ये लोग भाई की बात ये लोग कर रहे हैं, और धमकी भी इनको ही आ रही है। तो ये कहाँ तक सही है? ये ओछी राजनीति का एक हिस्सा है, और ये लोग एक्चुअली राजनीतिक है नहीं, इनका मिशन कुछ और है, समझे कि नहीं? इनका मिशन बहुत अलग है, लोगों का काम करने की इनकी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ इलेक्शन दे के कुछ लोगों को खुश करना, उनका काम करना। ये तो कोई ये तो वो नहीं हो गया, कोई सही बात नहीं हो गई। लेकिन ये जो हुआ कल, कल इतनी सारी महिलाएं खड़ी थी, अगर एक कोई समझदार आदमी होता तो उन औरतों को देख के ही सीधा चला जाता। अगर लड़के बदतमीजी कर रहे थे तो उनको ले जाना चाहिए था, ना कि उनके हाँ में हाँ मिला के। अब हमने पत्थर फेंका, आप बताइए, एक टेम्पो पे इतनी ऊपर खड़ा हुआ आदमी, उसको कौन ऐसे पत्थर मारेगा और इतना निशाने पे जाके मुंह पे लगेगा? ये इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता, और इनकी बुनियादी झूठ पे है पूरी स्टार्ट से। और ये कभी भी ऐसे लोग सक्सेस नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह पब्लिक, जनता जनार्दन है, वो सब कुछ जानती है, आने वाले दिनों में पब्लिक ही इनको सबक सिखाएगी। और एक तरफ अभी मैंने एक न्यूज देखा था कि उनकी महिलाएं बोल रही थी कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, जम्मो भाई को बदनाम कर रहे हैं, ऐसी वहां पे कोई भी हादसा नहीं हुआ, किसी ने पत्थरबाजी नहीं हुई। एक तरफ वो बोलते हैं कि हमको पत्थर लगा। तो उन्हीं के लोग दो बातें कर रहे हैं, एक बोलते हैं कि पत्थरबाजी हमने देखी नहीं, और इनको बोल रहे हैं किसी को यहाँ लगा, किसी को यहाँ लगा, और दो महिलाएं जाके कंप्लेंट कर रही। तो ये महिलाएं और ये कैंडिडेट सही बोल रहे हैं,
या जो न्यूज में जो लेडी से बोल रही वो सही है, उसकी तहकीकात होना बहुत जरूरी है। जनता को बस एक ही अपील करूंगी कि ऐसे लोगों से होशियार हो जाइए, जो ये गुंडे टाइप के लोग हैं और ये लोग हमारे इलाके को सिर्फ बेचने आए हैं, ये आपका काम करने नहीं आए हैं। जो काम करने आते हैं वो शुरू से करते थे, अभी सिर्फ इलेक्शन देख के कुछ काम कर देना, इसको काम नहीं बोलते। तो पहले की और किसी को भी वोट देने से पहले उसकी पुरानी हिस्ट्री देखो, उसके बाद अपना एक वोट का फैसला करो। अभी कुछ नशा पकड़ा गया है, गोवा गुटखा, आप देखिए उसमें हमारे गवंडी के कुछ यंगस्टर बच्चों का नाम आ रहा है और खासकर मेरे वार्ड का नाम वार्ड के बच्चों का है। मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने प्रशासन से मांगनी की है इसकी तह तक जाए और इसके तार किन लोगों के साथ जुड़े हुए उसकी पूरी तरह से तहकीकात करनी चाहिए। आदर्श नगर मट्टी पे आप जो लोकल लोग हैं पुराने, उनसे जाके पूछिए कि आदर्श नगर पे इतने सारे झोपड़े किसने घेर के बेचा हुआ है। बहुत ज्यादा आज जो एजुकेशन की बातें करते हैं, इतने सारे झोपड़े घेर के एक स्कूल एजुकेशन का कुछ बना दिए होते तो समझ में आता था, लेकिन उनका तो अपना अपना कारोबार चला रहे थे ना, वो सिर्फ अपने अच्छा देख रहे थे, अपना पैसा कमा रहे थे। तो ऐसे लोगों से आपको होशियार करने आए हैं, सिर्फ ये लोग हमारे गवंडी को बेचने के लिए आए और इन लोगों से आपको होशियार करना चाहते हैं। सिर्फ ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ यही एक मकसद था। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, फेवर कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़े थोड़े पैसे लेके खरीदे गए वैसे लोग ही उनका फेवर कर रहे हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि ऐसे लोगों की बातों में ना जाए। जो हम 9 साल रहने के बाद भी हमने कभी ऐसी कोई ओछी हरकत किसी के साथ की नहीं, कोई नहीं बता सकता। सत्ता में हम बैठे थे, हम पद पे बैठे थे, उसके बावजूद भी कभी कोई नहीं बोल सकता किसी के साथ गलत किया। और ये लोग अभी बैठे भी नहीं है तो ये हरकत है। आने वाले दिनों में ये लोग अवाम के साथ कितना खराब असर कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ 36 का मैं वोटर्स हूँ। एक शरीफ नगर सेवक है, कभी किसी से टेढ़ी बात नहीं कर सकती, तो ये झगड़ा क्या करेगी। इसके अंदर जब कोई चीज की है ही नहीं खराबी, तो झगड़ा करने की कैपेसिटी में रहती ही नहीं है औरत। और कभी किसी से झगड़ा नहीं करी है 9 साल के अंदर, तो आज कैसे झगड़ा करेगी। और जो लोग औरतों से झगड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल ये तो बहुत ही गलत चीज है। औरतों के साथ झगड़ा, मैंने और भी जगह बोला था कि औरतों से लड़ने वाली गैंग है ये। साफ तरीके से मैंने कहा था ये औरतों को तकलीफ देने वाले हैं, औरतों से लड़ने वाले हैं। देखो सामने आ गया, रैली में औरतों से झगड़ा कर रहे हैं। जीतने के बाद में औरतों की कौन सी बातें लोग सुनेंगे या औरतों का क्या सहयोग करेंगे। जो औरत से झगड़ा करता है वो कौन सी औरत का सहयोग करेगा और कितना करेगा। ठीक है, मैं इतने ही बोल के खत्म कर रहा हूँ। आप लोग उस टाइम वो लोग की रैली निकली थी जम्मू कुरैशी की, और हमारी सारी महिला जो कार्यकर्ता है वो वहाँ ऑफिस में मौजूद थी, और हमारी भी निकलने वाली थी। कुछ 2:30 का टाइम था, 2:30 हो चुका था। हमारे ऑफिस में लोग जमा हो रहे थे जो मोहब्बत में उनके जुड़े हुए हैं रुखसाना सिद्दीकी के। और ऐसी बात हुई कि जब उनकी रैली वहाँ से आई तो उन्होंने ऑफिस के पास तो पहले पटाखेबाजी की, और पटाखेबाजी में कुछ महिलाओं का बुरखा वगैरह जल गया। और उसके बाद फिर उनके लेडीज थे तो जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उनके साथ भी जुड़ी हुई थी, तो वो सबसे पहले वो आगे निकल गई। जो कुछ लड़के थे, जो नाबालिग लड़के थे उसके अंदर, कुछ तड़ीपार लड़के थे उसके अंदर, और जिन्होंने मतलब इस तरीके से बदतमीजी की और लोगों को औरतों को इशारेबाजी की। और प्लस में जो एक कैंडिडेट होता है, कैंडिडेट कहने का मतलब हो जाता है कि मतलब एक आप जब नगर सेवक बन रहे हो तो लोगों की हिफाजत करना, लोगों का जो डेवलपमेंट है वो करना। जो आप बोल रहे हो कि मैं एजुकेशन पे काम करता हूँ या वो करना, तो ठीक है, आप एजुकेशन पे काम करते हैं। मैं जमील कुरैशी साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपके लड़कों ने पत्थरबाजी की, आपके महिलाओं एकदम साफ झूठ बोल रही है कि ये पत्थरबाजी नहीं हुई, जो कि मैं वहाँ मौजूद थी और मैंने खुद पूरा हादसा देखा है और मैंने रिकॉर्ड भी किया है कि एक टेम्पो पे चढ़ के, और कोई कैंडिडेट को हक नहीं है कि आप कोई भी गाड़ी लोकल चल रही है उस पर चढ़ के एक नगर सेविका के ऑफिस के सामने, अपोजिट ऑफिस के सामने आप झंडा हिला के बोलोगे कि आप अपना सामान पैक करो या मलाड जाओ। फिर भी हमारी कैंडिडेट जो थी रुखसाना सिद्दीकी, उन्होंने बोला आप लोग चुप रहो, कुछ बोलो मत और इनकी रैली जाने दो। फिर भी लड़के ने जब ने गंदा इशारा से बात करना स्टार्ट किया, तो भाई मैं भी औरत हूँ और मुझे भी एक औरत होने का
कि अगर मैं इनको जवाब नहीं दे सकती हूँ तो फिर मेरा औरत होने का भी कोई मतलब नहीं है। तो मैंने खुद बाइक पे खड़े होकर के, और जब उन्होंने पतंग पतंग बोले और वो चिल्लाए, उन्होंने औरत लोगों को इशारा दिया, तो फिर मैंने भी इशारे से साइकिल का, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, मैंने भी साइकिल का इशारा दिया कि भाई साइकिल साइकिल और आप लोग आगे जाइए। और उसके बाद जब हम लोग ने स्टार्ट किया भारत नगर से अपना रैली लेके जाने का, फिर वहां से जो अतीक है, अतीक सर जो अपना नगर सेवक से खड़े हुए हैं, तो अतीक सर की भी रैली आई, उन्होंने तो कोई हाथापाई नहीं की, हमारे लोगों ने उनको रास्ता दिया, बाकायदा रास्ता दिया, क्योंकि उनके साथ कौन से लोग जुड़े थे ये मतलब नहीं, उधर हमारी फाइट नहीं हुई क्योंकि वहां पे और ज्यादा लोग थे, और वो जो ज्यादा लोग थे उस टाइम पे उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन ये जम्मू आकर के, वहां पे जम्मू कुरैशी ने वहां पर आकर के बदतमीजी की, वहां पे लोगों से बदतमीजी से बात की और लोगों को, लेडीजों को चिढ़ाया। तो कुछ लेडीज तो नकाब में थी, वो अपना अपना मुंडी इधर घुमा ली, कुछ लड़के मतलब अलग तरीके से इशारेबाजी कर रहे थे। तो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब ये अभी हो रहा है, अभी तो सिर्फ मतलब एक नगर सेवक की लड़ाई अभी हो रहा है, इसके बाद अगर जीतने के बाद अगर ऐसा कुछ हुआ, तो जब वो बोलते हैं हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, ये करेंगे, तो बताओ महिलाओं कहाँ से सुरक्षा रहेंगी जब ऐसे कैंडिडेट आएंगे। क्या कहेंगे, क्या घटना हुई थी उस दिन? उस दिन एक घटना हुई थी, हम लोग ऑफिस पे मौजूद थे, हमारी कुछ रैलियां निकलने के लिए हम लोग अपने तैयारी में लगे थे। उतने में उसके आदमी लोग आए और वहाँ पे बड़ा बड़ा बम लगाए तो उसकी चिंगारी जो निकलती है, वो चिंगारी हमारे एक लेडीज के ऊपर आके, यहाँ बुरका, पहले उसका बुरका जला, बुरके के नीचे से कपड़ा जला, कपड़े के नीचे से उसने उसकी चमड़ी तक के भी जली। तो ऐसा मतलब इन्होंने हम लोग के साथ में व्यवहार किया। ये बता दीजिए, अभी जो जीता नहीं कैंडिडेट और ऐसा ऐसा ये काम कर रहा है, तो ये आगे अगर जीत जाएगा तो ये किस तरह से काम करेगा? ये तो पूरा अभी से भाईचारा अपना दिखा रहा है। तो ये बताओ, बोला मैं एकदम साफ सुथरा हूँ, अरे साफ सुथरी तो रुखसाना मैडम है। तू ये जो बोल रहा है कि मैं बाहर वाले को भगाऊंगा, मैं एरिया वाला आऊंगा, तो तू अगर इतना अच्छा सक्षम था तो तुम्हारे को ऐसा हरकत करने की क्या जरूरत थी? पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसके आदमी खुद अपना टेम्पो पे चढ़ा और फिर पीछे से 8-10 लोग को लेके चढ़ा लिया। अगर तू इतना अच्छा होता तो अगर तेरे छोकरे लोग चढ़ रहे थे तो तुम्हारा काम क्या था? वो छोकरे लोग को बोलता है कि नहीं नहीं चढ़ना, आज हमारा इलेक्शन है, लेकिन उसने खुद से चढ़ा और 10 लोग को भी चढ़ाया। तो ये बता दो कि इस तरह से कैंडिडेट का करना अच्छी बात है? ये कैसा काम करेगा? ये बोलता है कि मैं संविधान के उसमें चलूंगा, एजुकेशन चलाऊं। अरे सारी जमीन मट्टी की दलदल था, जब पटा तो इसने बेच के, झोपड़ा बेच बेच के खाया। तो ये क्या जनता का काम करेगा? और ये जो आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा, ये हमारे एक चहेते बहुत रईस शेख थे, उसका ये चेला है। जितना वो पढ़ाते हैं इतना वो पढ़ता है। ये सारा काम रईस भाई के आदेश से ही करता है। उसने अगर रईस भाई ने इसको जरा सा भी तमीज दे देते तो इतना ये बढ़ता नहीं था। ये सारा गेम रईस भाई खुद करवा रहे हैं। रईस भाई क्यों ऐसा करेंगे? रईस भाई में वो बोल रहा ना, मैं खुद नाम लेके बोलता है कि मेरे को रईस भाई बोले हैं कि तुम ऐसा करते रहना, मैं तेरा सपोर्ट देते रहूंगा। तो इसके आगे भी क्या बात करने का? दूसरी बात ये है कि हमारी महिलाओं, जब हम महिलाएं थे, हमारे यहाँ कोई पुरुष नहीं था, हम महिलाओं के लिए रैली निकाल रहे थे, हमारे यहाँ कोई पुरुष नहीं था। इनके पीछे लड़के, नाबालिग बच्चे पहले वो आए, उसके पीछे उनकी महिलाएं थोड़ी बहुत आई, उसके पीछे उनके लड़के, जिसमें से उनके लड़के तड़पाड़ भी थे। और भी तड़पाड़ लड़के लेना हम लोग के ऊपर इतना बड़ा पत्थर मारा, और पत्थर मारा तो लेडीज को यहाँ पे लगा, दूसरी लेडीज को यहाँ पे लगा। जब उसका इतना सूझ गया, हमारी मैडम ने बार बार यही बोलते रहे कि तुम लोग खामोश रहो। हम लोग भी थोड़ा सा उत्साह लिए कि कुछ हम लोग भी बोले, लेकिन मैडम हमारी बस यही बोले कि नहीं, तुम लोग शांत हो जाओ, तुम लोग शांत हो जाओ। हम शांति शांति रहते और हमारे ऊपर पत्थर फेंका। हमारी महिलाओं को, एक महिलाओं को होठ पे लगा, एक महिलाओं के हाथ पे लगा, और उसके बाद हम लोग ने फिर भी खामोश बैठे। जब एकदम ज्यादा हो गया तो हम दो एक महिला, हम लोग भी बोले कि साइकिल साइकिल, सिर्फ साइकिल बोले। बाकी हम लोग ने कुछ ऐसा फालतू बातें नहीं किए, न फालतू कुछ बोले उनको। सिर्फ हम लोग ने इतना ही बोले कि हमारी साइकिल। देखो, इलेक्शन लड़ रहे हो, हम सोचते हम जीत रहे, वो तुम सोचो तुम जीत रहे, ये तो नसीब की बात है। मैदान में 50 खड़े हुए तो 50 तो जीतेंगे नहीं, जीतेगा तो एक ही। ये लेकिन ये करने का क्या मतलब है? वो टेम्पो पे चढ़ के वहाँ पे नारेबाजी करो, पत्थरमारी करो, ये आपका ये अच्छे कैंडिडेट का काम है क्या? तुम अभी से इतने बड़े दादा भाई लोग बात कर रहे हो, तुम तो खुद भाई हो। हम लोग भी कार्यकर्ता थे,
हम लोग का भी अंदर जोश था, लेकिन हम लोग ने अपना जोश नहीं दिखाए, हम लोग ने सहूलियत से अपना काम निकाला। ये चर्चा का विषय बन गया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है कल ये रैली के बारे में। जिस वक्त जो रैली निकली हुई थी मैं वहाँ पे लाइव खड़ा हुआ था। जो हरकत लोग ने किया है, देखो वहाँ पर सिर्फ महिलाएं ऑफिस के पास खड़ी हुई थी और एमआईएम के पूरे जेंट्स वहाँ पर हरा झंडा लेके पहुंचे हुए थे। तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग जो हरकत कर रहे हैं वो औरतों से कर रहे हैं, तो उनका मुकाबला ही नहीं। इनके साथ में जो औरत आई थी वो सब औरत आगे निकल गई थी। अब हम लोग पूरे के पूरे खड़े थे, जेंट्स मर्द लोग खड़े थे, मतलब वो मर्द लोग खड़े हुए थे किसके लिए? औरतों के लिए। अगर वो उसमें से एक भी औरत अपनी बंगड़ी निकाल कर उनको दिखा दी होती तो उनका क्या रह जाता था। फिर भी मैडम ने समझदारी का इतना काम लिया कि बोले आप लोग खामोश रहो। तो खामोश रहने के बावजूद वो झंडे निकाल के हिलाना, औरतों को दिखाना, तो गलत चीज़ है ये सब चीज़ें। और जो लेडीज़ आज कल मैं देख रहा हूँ बाइट आ रही है लेडीज़ों की, तो मुझे लगता नहीं जो लेडीज़ बाइट दे रही हो वो लोग उस वक्त वो टाइम पे मौजूद थे। क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ पूरा मेरे सामने रैली आई, मैं खड़े होकर रैली को देख रहा था पूरा कौन क्या कर रहा है। एक टेम्पो जा रही थी बाहर, तो टेम्पो को रुकाया जाता है, उस पर खड़ा हुआ जाता है, मतलब टारगेट करा जा रहा है। और टारगेट करा जा रहा है किसी को, यहाँ पे 50 लेडीज़ खड़ी है और 200 मर्द खड़े हुए, वो भी मर्द कौन से एमआईएम वाले मर्द खड़े थे और समाजवादी के लेडीज़ को टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब ये सेम एकदम गलत चीज़ है ये।